नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था जोड़, गुना और भाग। तो जो बच्चे पहले का वीडियो देखे होंगे और जिन्हें अच्छी तरह जोड़, गुना, भाग आता होगा उनके लिए ये बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर योग संक्रिया किए बिना योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम विषम संख्या लेंगे। पहली विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9। अब हम देखेंगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसको लिखेंगे 5 का वर्ग। वर्ग मतलब 5 को 5 से गुना करना है। 5 गुना 5, 5 बचे 25। तो बिना जोड़े हम आसानी से क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे बिना गुना किए हम गुणनफल कैसे निकालेंगे। जैसे हमको निकालना है 24 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। एक संख्या 0 का होना चाहिए, तो 20 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24। इसको हम स्क्वायर करेंगे। अब ये फॉर्मूला पर आधारित हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हम पुट कर देंगे, a के जगह में क्या है 20 और b के जगह में है 4। a का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2 हमारे फॉर्मूला में है, a के जगह 20 और 20 के जगह b के जगह 4। अब b के जगह क्या है 4, 4 का स्क्वायर। अब 20 को 20 से गुना करेंगे। 2 बार 0 है, 2 0 डाल दो। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 1 0 लगा देंगे, 4 चौके 16। अब हम इसको जोड़ेंगे। इकाई अंक में हमारा कितना है 6, दहाई अंक यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 576। फिर से एक बार देखो, बिना गुना किए हम कैसे किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 के टर्म में हम संख्या को तोड़ देंगे। यहाँ हमारा 24 था तो 24 को तोड़ दिए, 20 जोड़ 4 24। अब फार्मूला हमारा आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला हमको मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के जगह में 20 पुट करेंगे और b के जगह में 4। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया 576। तीसरी तरह का प्रश्न हम देखेंगे। मान लो हमको है 98 का स्क्वायर। इसको भी हम 0 के टर्म में तोड़ेंगे। 98 के निकटवर्ती संख्या, हमेशा ध्यान देना है निकटवर्ती संख्या। निकटवर्ती संख्या कितना है 100। 100 में हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 98 पूरे का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब a के जगह में हम a का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है a के जगह 100, इसका स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह 100, b के जगह 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब 100 को 100 से गुना करेंगे। 1 का 1, 2 0 है, 100 को 100 से गुना करेंगे, टोटल कितना 0 हो जाएगा 4। 1 2 3 4 माइनस 2 दूना 4, 4 1 4, 2 0 है, 2 0 डाल देंगे, 2 दूना 4। अब हम जोड़ेंगे, जो जोड़ने वाला है कितना हो जाएगा 1 2 3। इकाई अंक में हमारा 4 है माइनस 400। अब हम यहाँ करेंगे, अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे। कितना है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 4 में हमको कितना माइनस करना है 400।
तो 4 का 4, यहाँ 0 में 0 गया 0, और फिर 0 में 4 नहीं घटेगा, हम पैंचा ले लेंगे। 10 में 4 गया तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना बचा 9, और कुछ बचा नहीं बचा, तो हमारा हो गया 9,604। ये हुआ हमारा आंसर। तो बिना हम गुना किए भी वर्ग निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार के बहुत सारे ट्रिक। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो समय कम लगेगा। अगला ट्रिक हम देखेंगे ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। मान लो हम एक संख्या लेते हैं 35। अब इसका वर्ग निकालेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे, क्या होगा 25। 3 का परवर्ती संख्या, हमको परवर्ती संख्या लेना है। 3 का परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या कितना होगा 4। परवर्ती संख्या से हम 3 को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 35 का स्क्वायर बराबर हो गया 1225। फिर से देखो यहाँ पर हमको 35 का वर्ग निकालना था। हम क्या करेंगे, इकाई अंक हमारा 5 है, तो 5 का वर्ग लिए तो कितना आया 25। दहाई अंक में था 3 का परवर्ती संख्या हम लिए 4, और दहाई अंक हमारा था 3, तो दहाई अंक से हम उसके परवर्ती संख्या को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम देखेंगे 5वां ट्रिक है 50 से लेकर 59 तक की संख्या का वर्ग निकालना। 50 से लेकर 59 तक की संख्या का वर्ग निकालना हम कैसे निकालेंगे। मान लो हम संख्या लेते हैं 56, हमको 56 का वर्ग निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है वर्ग। तो सबसे पहले हम इकाई अंक देखेंगे, हमारा क्या है 6, तो इकाई अंक का स्क्वायर हम लेंगे, इसका वर्ग लेंगे, तो 6 छक कितना आया 36, 6 छक 36। और फिर दहाई अंक है, दहाई अंक का हम वर्ग लेंगे, कितना हो जाएगा 5 पचे 25, और उसमें इकाई अंक को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। यहाँ पर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। फिर से स्टेप वाइज देखेंगे इसको। 56 का वर्ग था, 56 का वर्ग हम क्या किए, इसका लिए इकाई अंक, इकाई अंक का वर्ग। इकाई अंक हमारा 6 था, 6 का वर्ग कितना हो गया 6 छक 36। दहाई अंक, दहाई अंक का वर्ग प्लस इकाई अंक, इकाई अंक, तो दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक हमारा क्या है 5, तो 5 पचे 25, इकाई अंक कितना है 6, 25 और 6 31। तो इस तरह से हमको 50 से लेकर के 59 तक की जितनी भी संख्या है उसका वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों ट्रिक पसंद आया होगा। आगे हम देखेंगे ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 1 हो। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 11 का वर्ग। अब यहाँ पर देखो 1 कितना बार है 2 बार, तो लिखो इस तरह से 1 2 रिवर्स चला जाएगा 1। आगे हम देखेंगे 1 1, इसको हम 1 2 3 4 5 बार लिए, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5, तो हमको गिनती लिख देना है 1 2
3 4 5, फिर उल्टा गिनेंगे, 5 का रिवर्स 4 3 2 1। तो इस तरह से हम जितने भी इकाई अंक वाली एक एक वाली संख्या है सबका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग गुना करके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से देखो, 1 का वर्ग था 1, यहाँ पर 2 बार 1 हुआ तो हम लिखे 1 2, उल्टा गिनती गिनेंगे, 2 का नीचे क्रम क्या हुआ 1, तो 1 2 1। यहाँ पर हम देखे 1 2 3 4 5, 5 बार 1 1 है, तो हम अपना असेंडिंग ऑर्डर में गिनती को लिख देंगे 1 2 3 4 5, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम 4 3 2 1। तो इस प्रतिरूप को याद करके आप एक एक वाले जितनी संख्या है उसका वर्ग निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हुआ, 7 7 49। अब 67 का वर्ग, यहां पर देखेंगे कितना अंक है, ध्यान देना है 1 2, तो हम 2 बार लिखेंगे यहां पर 4। यहां हम देख रहे हैं 67 का स्क्वायर, तो अंक कितना हमारा था 2 बार, तो 2 बार हम 4 लिखेंगे और फिर 1 बार 8 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1 बार 9, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, तो इकाई अंक हमारा है 9। आगे इसी तरह से पैटर्न हम बढ़ा सकते हैं, 6 6 6 7, हमको इसका स्क्वायर निकालना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुल अंक कितना है हमारा 1 2 3 4, तो हम 4 बार लिखेंगे, 4 4 1 2 3 4, 3 बार लिखेंगे 8 1 2 3 और 1 बार लिखेंगे 9। तो इस तरह से पैटर्न को आगे हम बढ़ा करके ट्रिक मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसमें इकाई अंक 7 हो और बाकी के अंक 6 हो। आगे हम देखेंगे, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आता है क्रमागत संख्या, ध्यान देना है क्या है क्रमागत संख्या, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ खाली जगह है, उसके बाद यहाँ भी खाली जगह है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो क्रमागत संख्या है उसका हम गुना करेंगे, 2 तिया 6 का स्क्वायर। अगला अंक हमारा इसका क्रमागत जाएगा, इसके आगे क्या आएगा 7 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। आगे हम देखेंगे इसी तरह से हमारा है 1 2 1, यहां है हमारा खाली जगह, हमको भरना है क्या होगा, यहाँ पर हम हाईएस्ट नंबर देखेंगे कितना है 2, तो हम 2 बार 2 2 लिखेंगे, नीचे में इसको ऐड करते जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 1। इसी तरह से अगला पैटर्न हम देखते हैं, मान लो हमारा है 1 2 3 4 5, फिर इसका रिवर्स जाएंगे, 5 के बाद 4 3 2 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना है 5, तो हम 5 बार 5 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, उसका स्क्वायर बटा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ रिवर्स जाएगा सब, 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। तो अगर हमको पैटर्न मालूम है तो इस तरह की जो प्रश्न है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे विकर्ण तरीका। ये विकर्ण तरीका हमने आपको पहले भी बताया था। विकर्ण तरीका
इस तरीका से हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 8, 9, इसका हमको वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2, 8, 9 इस तरह से लिख देंगे। फिर इधर लिखेंगे 2, बॉक्स बनाते जाएंगे, 8 और 9, 2, 8, 9। अब इसको हम इस प्रकार से करेंगे। कॉलम ठीक से बनेगा तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंक हम भरेंगे आसानी से ये समझ में आएगा। तो इस प्रकार से उसका कर देना है लाइन। दोनों साइड हम लिख दिए 2, 8, 9 और इधर भी है 2, 8, 9। याद रखना है, अगर हमारा गुणनफल 1 अंक आता है तो दहाई के अंक में हमको क्या लिखना है, 0। जैसे यहाँ पर 2 दूना 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ 2 से ही सबको गुना करेंगे, 2 8 16, यहाँ 1, यहाँ 6, 2 9 18, 8 से करेंगे, 8 दूना 16, 8 8 64, 8 9 72। फिर हमारा बचा 9, 9 से भी उसी तरह से करेंगे, 9 दूना 18, 9 8 72, 9 9 81। अब हम इसको लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका कैसे, इस तरह से एरो मार देना है। यहां हम देखेंगे क्या है, 1 है, हम 1 लिखेंगे। यहां जोड़ेंगे, इस लाइन के पूरे को जोड़ेंगे, 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 और 8 35, 35 का 5, हाथ में हासिल 3, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 6 16, 16 और 6 हो गया, 16 4 20, 3 23, 23 और 1 24, 24 के 4 बचा हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8, और यहाँ है हमारा 0। अब हम इसको अरेंज करके लिख देंगे, 0 8 4 5 2 1। ये हुआ हमारा आंसर। फिर से देखो, यहाँ है 289, हम इस तरह से 2 8 9, फिर इधर लिख दिए 2 8 9 और लाइन इस प्रकार खींचेंगे। सबसे पहले 2 से हम सभी अंक को गुना किए, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 9 18। लिखने का तरीका ध्यान से देखना है। फिर 8 से 8 दूना 16, 8 8 64, 8 9 72। फिर 9 से 9 दूना 18, 9 8 72 और 9 9 81। फिर इस तरह से जो तिरछा लाइन में जितना संख्या है हम क्या किए, पूरे अंक को जोड़ दिए। इस प्रकार हम विकर्ण विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि सबको याद होगा कि ऐसी संख्या ज्ञात करना जो जिसमें कि उस संख्या और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग न जाए। तो हम 324 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे इस तरह से। ध्यान देना है इकाई अंक, इकाई अंक कितना है 4। तो इकाई अंक जब 4 है तो हमारा निश्चित है कि 2 से भाग जाएगा, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। फिर हम 2 से लेंगे, 2 8 16, 2 एका 2। फिर हम 3 से भाग देंगे क्योंकि इकाई अंक हमारा क्या है 1।
तो हम 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 8 में 6 घटा कितना हुआ 2, 2 और 1 21, 3 सते 21, 3 नवा 27 और 3 तिया 9। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। 2 कितना बार है 2 बार, 2 गुना 2, 3 हमारा कितना बार है 1 2 3 4, 4 बार 3 लिख लेंगे, 2 3 4। अब हम वर्गमूल निकालने के लिए, हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा जोड़ा पहले कर लेंगे इसको, और प्रत्येक जोड़े से हम एक संख्या लेंगे। तो यहाँ हो गया 2 गुना 3 गुना 3, कितना हुआ 2 तिया 6, 6 तिया 12, 6 तिया 18, यानी 18 का वर्ग हम लेंगे तो कितना आएगा 324। आगे हम इसी तरह से देखेंगे, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9, 15 और 40 से विभाजित हो जाए, और जो संख्या आएगा, जो ज्ञात संख्या है उसका वर्गमूल भी निकाले, वर्गमूल भी निकाले। तो इसमें हमको 2 काम करना है। सबसे पहले तो हम सबसे छोटी संख्या बोल रहे हैं, छोटी से मालूम करना है कि हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम यानी लासा। तो हम निकालेंगे, इसका लासा निकालेंगे पहले 6, 9, 15 और 40। लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो दी गई कम से कम 2 संख्या में पूर्ण रूप से भाग जाए। तो यहाँ 6 है, 9 है, 15 किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 40 में जाएगा नहीं जाएगा, 40 को हम वैसे ही उतार देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 40 है, 5 से भाग जाएगा, हम यहाँ लेंगे 5, 2 में नहीं जाएगा उतार देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 5 एका 5, 5 अठे 40। अब यहाँ देख रहे हैं 2 है 8 है, तो 2 से लेंगे, 2 एका 2, 3 में नहीं जाएगा उतार देंगे, 1 उतार दिए, 2 चौके 8। अब हम क्या करेंगे, सबको लिख देंगे, लासा बराबर 3 गुना, एक तरह के अंक को हम एक जगह लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना, यहाँ पर 2 है हमारा, 2 लिखेंगे, 4 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं कितना 2 गुना 2, 2 गुना 2, ध्यान देखना है, ये 2 गुना 2 हम कहाँ का लिखे, 4 को छोटा करके लिखे हैं, 2 गुना 2। अब हमारा बचा 5। अब इसको हम गुना करेंगे, कितना आएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पचे 90, 90 को 2 दूना 4। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, लासा निकाले सबसे पहले, तो हुआ 3 गुना 5, 3 हमारा यहाँ 2 बार था, हम अरेंज करके संख्या लिखे, 3 गुना 3, यहाँ था 2, 2 4 को तोड़ दिए हैं, 2 दूना 4 और ये था 5, गुना कर दिए, लासा कितना आया 60। अब देखिए हमने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि आगे जा करके हमको इसका वर्ग निकालना है। तो हम यहाँ देखें जोड़ा जोड़ा, वर्ग मतलब जोड़ा 2 बार आना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, यानी 360 को 2 पचे 10 से हम गुना करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी वह कैसी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 360 हमारा लासा था 360। 2 अंक ऐसे थे जो कि फुट थे, जिनका जोड़ा नहीं था, 2 पचे 10 हम गुना करेंगे, 36 एका 36, 2 0। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या, यही हमको ज्ञात करना था। पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे छोटी बोला, इसे क्या निकाले, लासा निकाले, और लासा निकालने के बाद में
हम उसको संख्या को जोड़ा के क्रम में अरेंज कर दिए। जो फुट था यहाँ पर 2 और 5 का जोड़ा नहीं था, 2 पचे 10, यानी ये जो 360 है उसको हम 10 से गुना करेंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह कैसी संख्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। अगला सवाल हमको क्या कहता है? उसका वर्गमूल भी निकाले, यानी ये 3600 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि इकाई और दहाई अंक दोनों जीरो है, तो इसमें से एक जीरो हम ले लेंगे, 36 को तोड़ देंगे तो क्या होगा? 6 गुना 6, दोनों में से एक ले लेंगे, हमारा हो गया 60, यानी 3600 का वर्गमूल बराबर 60 गुना 60, जोड़ा में से एक लेंगे, आंसर हमारा कितना आया? 60, यानी वो अभिष्ट संख्या का वर्गमूल हमारा आया 60। इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालेंगे। आगे कुछ प्रश्न और देखेंगे हम। अगला हम देखेंगे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 17,424 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9 गुनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमको इस तरह के सवाल में ध्यान देना है कि ये जो वाक्य है वो क्या कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 9 गुनी। तो हम पहली संख्या मान लेंगे, मान लिया पहली संख्या हमारा कितना है? पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 9 गुनी है। दूसरी संख्या हमेशा हम छोटा वाला को पहले कर लेंगे, दूसरी संख्या हम x मान लेंगे, तो पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 9 गुनी, तो 9 गुना x। दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना है? गुणनफल हमारा गुणनफल है 17,424। तो ये लिखने के लिए अगर हमको आ जाता है तो बाकी हम आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या लिखा है? एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी दूसरा संख्या हमारा छोटा है तो दूसरी संख्या मान लिए x, तो पहली संख्या उसका 9 गुनी, तो कितना हुआ? 9x। अब हम प्रश्नानुसार समीकरण तैयार कर लेंगे। गुणनफल बोल रहा है तो क्या करना होगा? गुना करना होगा। 17,424 9x गुना x, x का स्क्वायर 17,424। अब यहाँ पर देखो 9 क्या है? x के साथ गुना किया है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो हम संख्या को उधर ले जाएंगे, x को इधर ही छोड़ देंगे। 17,424 भाग किसे देंगे? गुना था, बराबर चिन्ह के दूसरी ओर जाएगा तो उल्टा काम करेगा, भाग करेगा। यहाँ पर 9 से हम भाग देंगे, 9 एका 9, यहाँ भी जाएगा 9 एका 9। तो हम 17 में 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8 और 4, फिर कितना हो जाएगा? 84। 84 तो कितना बढ़ जाएगा? 9 9 81, 9 9 81। अब 84 में 81 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 3 और 2 32, 9 तिया 27, 32 में 27 घटाएंगे कितना बचा? 5 5 और 4 54, 9 6 54। जिसको दिक्कत होता है भाग करके अलग से इस तरह से जब भाग वाला है उस विधि से भी आप कर सकते हैं। अब हमारा हो गया 1936। फिर से देखो ठीक है कि नहीं है? 9 एका 9, 17 में 9 घटाया तो कितना बचा? 8 8 और 4 84, 9 9 81, 84 में 81 घटाया तो बचा 3 3 और 2 32, 9 तिया 27, 32 में 27 घटाया बचा 5 5 और 4 54, 9 6 54। तो हम अब इसका निकालेंगे, x हमको निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे, वर्गमूल 1936। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो एक विधि आप और सीख जाएंगे, भागफल विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 1936
इस तरह से हम करेंगे। भागफल विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इकाई अंक तरफ से जाना है, जोड़ा जोड़ा, हम हमेशा जोड़ा में लेते हैं। ये हमारा पहला अंक आ गया 19। अब 19 में हम देखेंगे किसका वर्ग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 4 चौके 4 का वर्ग लेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 5 का वर्ग लेते हैं तो 5 बचे 25, ज्यादा हो गया। हम हमेशा छोटी अंक लेंगे, हम लेंगे यहाँ 4, 4 चौके 16, 16 घटाए तो कितना बच गया 3। अब ये दोनों अंक हम क्या करेंगे, उतार लेंगे और इस 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 और 4 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 6, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 रख करके देखते हैं, जो हम अंक यहाँ रखेंगे वही अंक से गुना भी करना है। गुना करके देखते हैं, 6 छक 36 का 6, 6 अठे 48, तो हमारा ज्यादा हो गया, यानी यहाँ पर 6 नहीं आएगा। हम देखेंगे कौन सा अंक जाएगा। अगर हम 5 बार लेते हैं तो होगा 8 बचे 40, वो भी ज्यादा हो जाएगा। 4 बार लेते हैं, अब देखते हैं 4 बार करने से क्या होता है। 4 चौके 16, 4 अठे 32 और 1 33, यानी हमारा आंसर कितना आया 44। इसका आंसर कितना हुआ 44। तो ये है भागफल विधि से, हम भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या देखे नियम, 1936 था तो हम लेंगे दाएं से बाएं, जोड़ा जोड़ा संख्या लेंगे। यहाँ हमारा जोड़ा अंक में कितना हुआ 19, तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर लिया तो हुआ 16, 5 का स्क्वायर लिया तो 25, तो हमारा 25 ज्यादा हो गया। तो हम क्या लेंगे 4, 4 चौके 16, 19 से 16 घटाया तो हुआ 3, 2 अंक हम डायरेक्ट उतारेंगे 36। अब 4 को 4 यहाँ पर 4 बार लिए थे तो जोड़ दिए, 4 4 8। अब हम यहाँ पर 6 है तो कौन अंक ऐसा हम लेंगे कि इकाई का हमारा 6 आएगा, तो 4 से गुना किए तो 4 यहाँ भी रखें। 4 चौके 16, 4 अठे 32 और 1 33, तो हमारा अंक कितना आया 44। आगे हम देखेंगे, हम x क्या लिए थे, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारा निकल गया, दूसरी संख्या बराबर x बराबर 44। तो पहली संख्या इसका 9 गुना, पहली संख्या 9 गुना, यानी 9 से हम गुना करेंगे 44 को। 9 चौके 36, 9 चौके 36 और हासिल बचा 3, 36 और 3 39। तो ये 2 अंक है जिसका गुणनफल कितना आएगा 17,424। आप चाहे तो जांच करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे किसी संख्या का घन और घनमूल कैसे निकालेंगे। उसके पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक संख्या लिखेंगे इस तरह से और सबका वर्ग निकालेंगे। तो 1 एका 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, इस तरह से आप खुद से 10 तक की संख्या निकालेंगे। ये आपको मदद करेगा वर्गमूल निकालने के लिए और ऐसी संख्या का पहचान करने के लिए जो वर्ग है कि नहीं है। अगर इकाई अंक में ये सब अंक होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अदरवाइज वह नहीं होगी। तो आप आकलन करके जान सकते हैं कि कौन वर्ग संख्या है, किसका पूरी तरह वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वर्ग और वर्गमूल निकालने में अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में उस प्रश्न को भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए हम अगला वीडियो और अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे।